गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मेजरमेंट एंड मोशन जो चैप्टर 11 है उसके क्वेश्चन आंसर्स जी और उसका एच पार्ट। ठीक है, उसका जी और एच पार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज दी डिफाइन द पैरेलक्स एरर। पैरेलक्स एरर क्या होता है? व्हाट इज द पैरेलक्स एरर? While making the measurement, the eye should be vertically above the point. जब हम कोई भी मेजरमेंट बनाते हैं उस टाइम पे क्या होना चाहिए? हमारा जो लाइन जो है, हमारी जो आईज है वो उसके वर्टिकली अबव होनी चाहिए। कैसे? जैसे कि ये हमारा स्केल है, ये हमारी क्या है? लाइन है। ठीक है, दिस इज और बॉक्स, ये हमारा बॉक्स है। ठीक है, हमें इसकी मेजरमेंट लेनी है, तो फिर हमने क्या किया? ये हमारा स्केल है। ठीक है, इस स्केल के ऊपर हमारी मेजरमेंट है, स्केल है ये हमारा। तो ये जब स्केल को हम इसके ऊपर रखेंगे, इस स्केल को जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो हम हमारे पास क्या होगा? जैसे ये स्केल है, इस स्केल को हमने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो हमें मेजरमेंट कहाँ से लेनी है? बिल्कुल इसके ऊपर से लेनी है। तो हमारी आईज जो है वो इसके बिल्कुल वर्टिकली, बिल्कुल इसके पैरेलल होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से या यहाँ से एंगल बना के देखते हैं तो क्या आ जाता है? एरर। और उस एरर को हम क्या बोलते हैं? उस एरर को हम बोलते हैं पैरेलक्स एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एयर, वाटर ऑन लैंड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। तो एयर में दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं, एरोप्लेन एंड सैटेलाइट, जो एयर में रहते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब हमें एयर के थ्रू हम वहाँ से आते जाते हैं। वाटर में शिप और बोट हमें हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में। लैंड्स पे बस, कार, बाईसाइकिल, जो भी आपको ठीक लगे, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, ये सब लैंड के एग्जाम्पल हैं। नाउ डिफाइन द फॉलोइंग मोशन। पहला है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जो अपने आप को जो मोशन बार बार ये रिपीट करता रहता है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि पेंडुलम जो होता है, और हैंड्स, जो क्लॉक की हैंड्स होती हैं, वो सारे के सारे क्या है? पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? आपका जैसे एक सर्कल बना दिया और उस सर्कल पे आप बार बार ही गोल 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 घूम रहे हो, तो आप कौन सा मोशन कर रहे हो? उस सर्कल पे आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो। तो कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे, मतलब एक सर्कल पे घूमती है, जैसे कोई राउंड पार्क है और उस पार्क पे आपका पाथ बनाया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर पाथ। ठीक है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। Now what kind of motion are now what kind of motion are observed in pendulum of clock? Pendulum of clock क्या दिखाता है? Oscillatory motion, क्योंकि वो क्या करता रहता है? वो इस तरह से बना होता है और वो इधर इधर और वो स्विंग करता रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। और जब वो इधर से और एक राउंड इधर तक पूरा करता है तो उसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन, जो उसने कंप्लीट करी है। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? कोई भी चीज जब अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पर चली जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग, अपने आस पास की जगह के रिलेटिव। मतलब कोई बस जैसे एक स्टॉप से जाके दूसरे स्टॉप तक चली गई, तो वो जो रोड है, जो वहाँ पे जगह थी जहाँ पहले वाला बस स्टॉप था, उसके कंपैरिजन में मोशन में आ गई। लेकिन आप उसके अंदर ही बैठे हुए हो, तो आप क्या हो? रेस्ट में ही हो। तो उसको हम बोलते हैं मोशन, जब कोई चीज मूव करके अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है। फिर आता है ट्रेन्स ए एंड बी आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दोनों ट्रेन हैं
वो एक दूसरे के पैरेलल दौड़ रही हैं इक्वल स्पीड। State whether a person train A will be in a state of rest or motion with respect to the another। अब मोशन में है या ट्रेन ए और बी में जो पर्सन, स्टेट वेदर अ पर्सन ट्रेन्स ए, जो ट्रेन ए के अंदर जो पर्सन बैठे हुए हैं विल बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। वो तो सब एक रेस्ट की स्टेट में है या मोशन में है। विद रिस्पेक्ट टू, ये पूछ रहे हैं द अनदर पर्सन इन ट्रेन ए, एक आदमी ट्रेन ए के अंदर बैठा हुआ है, दूसरा आदमी भी ट्रेन ए में ही बैठा हुआ है, तो वो दोनों तो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे, वो दोनों उसी ट्रेन में फिक्स पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो वो दोनों क्या है, इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अ पर्सन इन अ ट्रेन बी, लेकिन अगर जैसे ट्रेन ए चल रही है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ट्रेन है, ये हमारे पास एक ट्रेन है और ये हमारे पास दूसरी ट्रेन है, ठीक है। तो ये जो ट्रेन है, ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये इसके अंदर जो पर्सन बैठे हुए हैं, इसके अंदर जो पर्सन्स बैठे हुए हैं वो भी क्या है, हमारे मोशंस में है। तो ये क्या है, मोशन के अंदर है, ये हमारी ट्रेन ए और ये है ट्रेन बी। तो ट्रेन ए में जो पर्सन्स बैठे हुए हैं, जो ट्रेन ए है इसमें जो पर्सन्स बैठे हुए हैं, वो ट्रेन ए बी के कंपैरिजन में क्या हो रहे हैं, दूसरी दूर जा रहे हैं, उनसे ट्रेन बी वाले से दूर जा रहे हैं, तो वो क्या हो गए, दे आर इन मोशन, ठीक है। फिर अ पर्सन इन ट्रेन बी, अ ट्रेन ए विल बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन, तो दोनों इक्वल स्पीड में जा रही हैं, तो वो दोनों क्या हो गए, इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अभी पूछा अ ब्रिज ओवर विच द ट्रेन आर रनिंग, पर ब्रिज के ऊपर क्या है, ट्रेन आगे निकल जाएगी ब्रिज से, तो वो क्या है, इन अ स्टेट ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 1 है एच वाले पार्ट का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। व्हाट आर द एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स क्या है, एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ, what are the advantages of SI unit over traditional units, ठीक है। SI यूनिट्स क्या है और SI यूनिट्स जो है वो ट्रेडिशनल यूनिट से कैसे अच्छी है। SI यूनिट किसकी फुल फॉर्म है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट इन फ्रेंच, सिस्टम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, मतलब हर जगह पर इसी को यूज किया जाता है, जैसे किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर। फिर आता है हैंड स्पम, हैंड स्पैन, फुट, क्यूबिट एंड अदर यूनिट्स, जो हमारे बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग है, वो क्या है, ट्रेडिशनल यूनिट्स हैं और वो कोई भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करती, इसीलिए उनको सिंप्लीफाई करने के लिए और इधर से उधर मतलब पूरे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट यूज करने के लिए क्या बनाई गई है, एसआई यूनिट। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, मतलब रिलेटिव टर्म्स मतलब उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, कई कई चीज़ें रेस्ट में होती हैं, कई चीज़ें वो दूसरी चीज़ों के अकॉर्डिंग मोशन में होती हैं। यू आर ट्रैवलिंग इन योर स्कूल बस, जैसे कोई स्कूल बस में ट्रैवल कर रहे हैं, सिटिंग नेक्स्ट टू योर फ्रेंड, आप और आप आपके फ्रेंड एक सीट पे बैठे हुए हैं, बोथ यू एंड योर फ्रेंड
जो पेडिस्ट्रिशियन है, जो पैदल चल रहे हैं नीचे रोड के साइड में, उनके कंपैरिजन में आप लोग मोशन में हो, क्योंकि आप लोग बस में बैठ के उनसे दूर जा रहे हो। आल्सो फॉर पेडिस्ट्रिशियन बोथ ऑफ यू योर फ्रेंड, दोनों के दोनों किसमें हो, मोशन में। ऑन अदर हैंड, पर आपकी जो पोजीशन है आपके फ्रेंड के कंपैरिजन में वो चेंज नहीं हो रही। तो सो फॉर यू ही इज एट रेस्ट, तो आप दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या हो, रेस्ट पे। यही इसमें आंसर में लिखा हुआ है। कैन अ बॉडी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ मोशन एट अ सेम टाइम? ठीक है, क्या एक बॉडी जो है बहुत अलग अलग टाइप की मोशन शो कर सकती है? चैप्टर में हमने ड्रिल मशीन के बारे में पढ़ा था, बाईसाइकिल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं बाईसाइकिल का। उसमें क्या होता है, जब एक जो आपके बाईसाइकिल का जो टायर है परफॉर्म अ टू काइंड ऑफ मोशन। एक तो लीनियर मोशन, मतलब वो लीनियरली, मतलब साइकिल आपकी आगे आगे चलती जा रही है रेक्टिलिनियर मोशन में। और दूसरा रोटेशनल मोशन ऑफ सेम टाइम ड्यू टू विच वन कैन कवर अ डिस्टेंस। और जो साइकिल का जो टायर है वो कौन सा मोशन शो कर रहा है, रोटेशनल मोशन। अब आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग। हमने ये कन्वर्जन पढ़े थे, तो इसमें पहला है 20.6 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20.6 मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, यहाँ पॉइंट है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 20.6 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.0206 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकंड है 3/20 मीटर को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। थ्री बाय थ्री थ्री बाय 20 मीटर को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3/20 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मिलीमीटर। तो क्या आ गया, जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, और हमारे पास 2, 300 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 150 मिलीमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 0.005 किलोमीटर को ऐसे ही डेसीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 6 से, तो ये 10 की पावर 5 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसीमीटर में। ठीक है, ऐसे ही अब हमारे पास ये है 3000 मिलीमीटर। इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है जो हमने यूनिट्स का कन्वर्जन किया था उसमें। अब आता है, इफ एंड ऑफ द रूलर इज ब्रोकन देन स्टार्ट द रीडिंग फ्रॉम 1.2 सेंटीमीटर। आपके रूलर का जो एक एंड है वो टूटा हुआ है, और हमने रीडिंग कहाँ से स्टार्ट की, 1.2 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो जो फाइनल रीडिंग आई पेंसिल की,
क्या आई 7.6 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल रीडिंग क्या है, मतलब हमारे पास क्या आई 7.6 सेंटीमीटर एक्चुअल रीडिंग आई, और वो टूटा कितना हुआ था 1.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 7.6 में से 1.2 को माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी 6.4 सेंटीमीटर जो है पेंसिल की रीडिंग आ जाएगी, क्योंकि हमने इतना जो रूलर है हमारा टूटा हुआ है तो हमने यहाँ से उसको स्टार्ट किया है, तो इतने पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा माइनस। नाउ लेंथ ऑफ बुक जो है 15 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ फाइनल रीडिंग ऑन द रूलर इफ रूलर रीड्स फ्रॉम 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर बुक की रीडिंग है 15 सेंटीमीटर, इसमें हम क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे 2.2 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 17.2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो रूलर है वो 15 सेंटीमीटर का ही है, तो हमने 2.2 सेंटीमीटर और उसमें ऐड किया तो कितना हो गया 17.2 सेंटीमीटर। All circular motion are usually periodic, but all periodic motion are not circular. जितने भी सर्कुलर मोशन है वो पीरियोडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक सर्कल पे घूमते हो तो थोड़े थोड़े टाइम बाद आप वहीं पर वापस आ जाते हो। ठीक है, तो ये इसीलिए वो क्या होते हैं, दैट इज पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन। बट जैसे ऑसिलेटरी मोशन है, रोटेशनल मोशन है, आर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, लेकिन वो सर्कुलर नहीं है। तो सारे पीरियोडिक मोशन जो है वो सर्कुलर नहीं होते, लेकिन जो सर्कुलर मोशन है वो क्या होते हैं मेनली पीरियोडिक। If you are given an elastic measurement tape, will be able to accurately measure the length and width of cricket pitch with it। नहीं, क्योंकि जो मेजरिंग टेप है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। इलास्टिक टेप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, इसीलिए क्रिकेट की पिच को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, while taking a measurement of cricket pitch and result will vary उसकी इलास्टिसिटी की वजह से, तो हम इसीलिए वहां पर जो है मेजरिंग टेप यूज नहीं करेंगे। इट इज द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ पीरियोडिक, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। जो मोशन ऑफ मून है वो अर्थ के अराउंड क्या है, पीरियोडिक मोशन है। यस, क्योंकि ईच मून जो मोशन, मून का जो मोशन है वो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, बार बार ही उसके चारों तरफ रिपीट होता रहता है एक फिक्स इंटरवल टाइम में। तो जो मोशन बार बार रिपीट होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 13, a dozen identical books are stacked one above the other to height of 48 centimeter। ठीक है, if three more books are added to the stack then the height of stack will be become। आपकी 12 बुक्स हैं, उनको एक स्टैक में मतलब एक इकट्ठे ऊपर नीचे करके रख दिया है और उनकी हाइट कितनी आ रही है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें फिर हमने 3 more books, 3 और बुक्स ऐड कर दी हैं, तो उस स्टैक की हाइट क्या हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हाइट है वो कितनी है, उनकी 12 जो बुक्स हैं उनमें 4 सेंटीमीटर उनकी हाइट है। अगर हमने 3 बुक्स और ऐड कर दी तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल आंसर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये सब अपनी नोटबुक में कर लेना।